बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह ताला आपको किसी मुश्किल से गुजारता है तो आपने ये अपने जहन से बात बिल्कुल निकाल देनी है कि आप अपने सारी नेकियां, सारी इबादत को याद करते रहें और कहें कि मैं तो इतनी ज़्यादा इबादत करता हूँ या करती हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा सदका देता हूँ या देती हूँ, तो मुझे इतनी मुश्किल से क्यों गुजारा जा रहा है। अगर अल्लाह ताला की रस्सी थामने से मुश्किलात ख़त्म हो जाती तो सबसे पहले अंबिया कराम और हर उस बंदे की ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म होती जो कि अल्लाह ताला से हमसे ज़्यादा करीब है। आपने ये याद रखना है कि अल्लाह ताला के करीब आने से आपकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी, होगा ये कि आपको मुश्किलात सहने का सब्र अल्लाह ताला अता कर देगा। उन मुश्किलात से गुज़रने के लिए मुख्तलिफ आपके जहन में सोच आएगी कि कैसे आपने इस मुश्किल से निकलना है। अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप की शादी में मसला है, बच्चों के साथ कोई इशू है, वालिदैन के साथ कोई इशू है, तो ये इश्यूज़ अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद ख़त्म नहीं होने वाले। बस ये होगा कि आपकी शायद ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, और ये भी गारंटी नहीं है कि आसान हो जाए, शायद मुश्किल हो जाए। और मुश्किल शायद इसलिए हो कि अल्लाह ताला आपका रुतबा बढ़ाना चाहता है। अल्लाह ताला जो है ना, जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात लेके आता है तो उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि आपका रुतबा यहाँ बढ़ना है या फिर आपको आखिरत में नेकियां मिलनी है उसके बदले। नेकियों के पहाड़ जब आप देखेंगे ना जन्नत में इंशाल्लाह, तो वो इन्हीं चीज़ों के होंगे जो कि आपने ज़िंदगी में सही हैं, उन मुश्किलात के होंगे जो कि आपने इस ज़िंदगी में सही हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके जानने वालों में कई लोग होंगे जो अल्लाह लोग होंगे जो अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं, बावजूद उसके वो बड़े सब्र से, बड़े खूबसूरत तरीके से, अहसन तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, घर के इश्यूज़ होंगे, बच्चे जो हैं टोटली हाथ से निकल गए होंगे, लेकिन आप कहते हैं कि वो तो इतने नेक हैं, ये क्या हो रहा है। तो कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे माशरे में सबसे गलत बात यह है कि एकदम से ये कहा जाता है कि इनको बद्दुआ लगी है जी, या फिर उन्होंने कोई गलत काम किया हो, इसी वजह से बच्चा ऐसा इनका निकला है या फिर बेटी ऐसी निकली है। असल में वो भी एक टेस्ट है। अगर ज़िंदगी में आपको हर चीज़ एक बड़े परफेक्ट तरीके से मिलना शुरू हो जाए तो टेस्ट किस काम का। ज़िंदगी में जो कुछ भी आप करते हैं, जिस चीज़ मुश्किल से आप गुज़रते हैं, वो आपका इस ज़िंदगी में टेस्ट है उस दिन के लिए जिस वक्त आपने उस टेस्ट में पास होना है या फेल होना है। अल्लाह ताला हम सबको इस टेस्ट में पास करे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये जान सकें कि एक आजमाइश क्या होती है और मुश्किल क्या होती है, और अल्लाह ताला के से सब्र जो है जब आपको मिल जाता है वो क्या होता है। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखें जो कि आपकी मुश्किलात को हल करने में आपकी मदद करें, और सबसे पहले सबसे करीब अपने अल्लाह को रखें। जब आप अल्लाह ताला के करीब होंगे तो आप हमेशा सजदे में पहले गिरेंगे, बजाय इसके कि फ़ोन उठाते ही किसी बंदे को फ़ोन कर दें जो कि दोबारा आपकी बात कहीं और करते हैं। आपने अपने और अपने बच्चों का ईमान जो है बचा के रखना है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब हो सकता है जब आप दुआओं में भी अल्लाह ताला से अपने ईमान को बचाने की दुआ मांगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।